हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को आज पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में असमानता कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि असमानता, इक्वालिटी, इसको इसको देखने से हम लोग क्या पता चला कि इसमें हम लोग को कोई भी दो समूह दे दिया जाएगा, दो ग्रुप दे दिया जाएगा, चाहे या दो चीज, इसमें हम लोग को उसके बीच में डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि उसके बीच में क्या समानता है, क्या असमानता है, कैसे एक दूसरे से भिन्न है। यही चीज के बारे में हम लोग को जानना है इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए हम लोग को इसमें दो चीज जानना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग को अब दो ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सा ग्रुप है? एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये दोनों ग्रुप में हमेशा हम लोग एक बात याद रखेंगे कि दोनों ग्रुप में सबसे बड़ा, एक ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है? पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है। और इस ग्रुप में भी सबसे बड़ा कौन है? ये है, दूसरा ये है, तीसरा है। तो इसको समझने के लिए सब हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए ये पापा है, ये वाला जो है पापा है, ये मम्मी है और तीसरा में बेटा है। ये वाला में भी ये पापा है, ये मम्मी है, तीसरा में ये बेटा है। क्योंकि सबसे बड़ा तो पापा ही होता है, घर का मुखिया यही है, बड़ा वाला एक। फिर ये बड़ा है बराबर, ये छोटा है बराबर, फिर वो छोटा छोटा, समझे इसे। तो ये तो समझेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी, और इसमें पूछने लगाया तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, पूछेगा इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कैसे इसको पता करेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए, हम लोग सबसे जानते हैं कि सब अगर तीनों साइन लिया हुआ है, तीनों साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, मतलब तीनों साइन है। ये तीनों साइन अगर रह गया तो तीनों साइन में वही कथन सत्य होगा। मतलब सबसे ये वाला, सबसे घर का पापा जो है यानी मुखिया जो है, ये बड़ा वाला, यही सबसे, इसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता यानी पापा ही, यानी समझ लीजिए एक फैमिली है, एक घर है, फैमिली है, उसमें पापा भी है, मम्मी भी है और बेटा भी है। तो सबसे पहले किसका बात माना जाता है? सबसे पहले प्राथमिकता बाबूजी को दिया जाता है, पापा को दिया जाता है। तो इस ग्रुप में अगर ऐसा रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि सब यही वाला कथन सत्य होगा। ये मतलब बड़ा वाला, देखिए इसमें गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ए टू डी ये भी सत्य हो जाएगा। क्या कि इसमें भी ये तीनों एक ग्रुप का है और इसमें भी ये साइन है, ये क्योंकि ये वाला तीनों साइन रहा तो ये वाला प्राथमिकता इसको दी जाएगी हमेशा। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन में अगर वो साइन नहीं रहे तो क्या करेंगे? अगर ये साइन नहीं रहे तो ये साइन रहे, ये साइन रहे, ये साइन रहे, तब हम लोग कौन सा आएगा? अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ए बड़ा बराबर है इससे, कि ए बराबर है सी से, कि ए बराबर है सी से, कि ए बराबर है डी के। इसमें कौन कौन सा सही होगा रे बाबू? तो बताइए। ए कौन कौन सा साइन आया? ई आया, ई आया, ई आया। इसमें ई वाला साइन ही नहीं आया। तो जब ई वाला साइन नहीं आया तो कहने का मतलब, तब कहने का मतलब जब घर में पापा ही नहीं है, तो पापा नहीं है तो उसका किसका चलेगा? मम्मी का चलेगा। तो ये मम्मी है, दूसरा नंबर मम्मी है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो घर में किसका चलेगा? मम्मी का चलेगा, तो मम्मी ही है। तो कभी भी हम लोग देखेंगे अगर ये वाला साइन नहीं है तो दूसरा नंबर पे जो साइन है मतलब मम्मी जो है वही सही होगा। अब आंख मूंद के मतलब देख के एकदम डाक मार देना है, जैसे ही देखे ये साइन, वो वाला साइन नहीं है और इस ग्रुप का एक ग्रुप का है सब, और अगर एक ग्रुप में अगर ये नहीं है तो जो ये वाला जो दूसरा नंबर वाला है ये सही हो जाएगा। यानी ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एकदम आराम से करना है। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें पूछेगा ए लेस देन है बी का, बी लेस देन है सी का, इक्वल टू है डी का, इक्वल टू है डी का। तो इसको अच्छा से लिख देते हैं। ए है लेस देन है बी का, बी लेस देन इक्वल टू है सी का, लेस देन इक्वल टू है डी का। तो इसमें देखिए तीनों ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, और इधर मान लीजिए ई है, तीनों ग्रुप आ गया।
तो तीनों ग्रुप आ गया, इसका मतलब हम इसमें भी वही है, इसमें भी सबसे मुखिया ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, सबसे पहले पापा का चलेगा, उसके बाद मम्मी का चलेगा। तो जब भी ये तीनों ग्रुप आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीच में रिलेशन हो जाएगा, या इसके बीच में रिलेशन हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये सही नहीं होगा, ये हमेशा ये सही होगा। तो चलिए इसमें एक तो चीज और है कि इसको, इसके बारे में तो हम देख लेंगे किसी का क्वेश्चन कैसा होता है, उसका क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दोनों को मिला के दे दिया, क्वेश्चन दोनों को मिला के दे दिया, जैसे ए बी पूछ लिया, बराबर पूछ लिया सी के, फिर छोटा पूछ लिया डी के और एफ के, इसमें रिलेशन पूछा, ये है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या कथन सत्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा साइन आया, बड़ा आ गया, बड़ा या बराबर आ गया, छोटा आ गया, छोटा आ गया। तो कभी भी आप जान लीजिए बात ही कि पहला फैमिली है, दूसरा फैमिली है, दूसरा ग्रुप है मतलब, तो ये दोनों फैमिली आपस में कभी भी नहीं मिल सकता है, ये लोग कोई भी रिश्ता आपस में नहीं रखना चाहता है। और कहीं भी अगर ये चीज दिखता है कि दोनों ग्रुप दिख गया, ये भी ग्रुप का दिख गया, ये भी ग्रुप का दिख गया, ये भी ग्रुप का दिख गया, और ये कथन पूछ रहा है सत्य है कि नहीं, तो कभी भी नहीं हो सकता, कि दोनों फैमिली आपस में कभी रिश्ता नहीं रख सकता, एकदम इसका रूल है कि लोग दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। और जैसे ही लोग का कोई कथन दिखता है कि दोनों का आपस में मिला हुआ है, रिलेशन पूछ रहा है, तो गलत ही होगा। तो यहाँ पे क्या देखें, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ठीक है, सी से फिर डी तक गया, लेकिन फैमिली कौन हो गया, बदल गया, डी से एफ तक जाने में फैमिली बदल गया, यहाँ पे फैमिली वाला बदल गया, तो ये वाला बदल गया, ये नहीं, गलत हो गया। अब ए से डी तक जाइए, ए से डी तक जाइए, फिर फैमिली बदल गया, पहला दूसरा ही फैमिली बदल गया। लेकिन अगर यही पूछता कि ए से सी तक जाने बोलता, ए से सी तक जाने बोलता, हाँ तो ए से सी तक जाने बोलता, तो क्या है, पहला ही फैमिली है, एक ही फैमिली का है, यानी कथन सत्य हो जाता, ये कथन सत्य हो जाता। समझ में आ रहा है, ये दोनों फैमिली का आपस में रिलेशन कभी नहीं बन सकता है, लेकिन ये दोनों, ये अपना में अपना रहता है, ये अपना अपना रहता है, दोनों कभी मिल के नहीं रहता है, दोनों अपना अपना बनाता है। और दोनों अगर एक साथ दिख गया और वो, तो वो कथन हमेशा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सारा हम लोग अपने आप क्लियर होता जाएगा वन भैया। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए इसमें कौन कौन सा, तो पहला क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले जो करने के लिए इसमें क्या देखते हैं, कौन कौन सा साइन इसमें दिया हुआ है, उसको यहाँ पे इसे देख लीजिए, यानी ये साइन, यानी पहला ग्रुप का साइन है, यानी एक ही ग्रुप का साइन है, इसमें ग्रुप अलग नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर देखिए, ए से ई तक जाने में कौन कौन सा साइन आया, तो ए से ई तक जाने में ई साइन आया, ई साइन आया। तो ये दोनों जब साइन रहेगा, ये दोनों जब साइन रहेगा तो बड़ा कौन होगा, ये दोनों में बताए थे, जब मान लीजिए इसको हम बताए थे पापा है, इसको ग्रुप परिवार में इसको पापा है, ये मम्मी है, तो पापा मम्मी में बड़ा कौन होगा जी, पापा, हमेशा पापा का ही चलेगा, यानी यही साइन हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। अब दूसरा में पूछ रहा है, ए से ई तक जाएंगे, तो ए से ई तक जाने में ये वाला नहीं हो सकता है, ये साइन मम्मी है, तो नहीं, हमेशा ये साइन चलेगा, पापा का भी चलेगा, ये गलत हो जाएगा। ए से डी तक जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, हमेशा ही इनका चलेगा। दूसरा वाला में देखेंगे, दूसरा वाला में कौन कौन साइन आया, इसमें ए से तक पूछेगा, तो हमेशा इस ग्रुप में भी किसका चलेगा, पापा का चलेगा, यानी इसका चलेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ए से डी तक ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों चीज अगर दिया रहा है, तीनों अगर दिया रहा है, तो हमेशा ये वाला बड़ा, ये वाला साइन वन होता है, यानी पापा का ही चलता है। हम बताए थे, इसको पापा समझिएगा, इसको मम्मी समझिएगा, इसको बेटा समझिएगा। तो जब पापा मम्मी और बेटा रहे तो पापा का ही चलेगा, अब पापा किसी नहीं रहेगा तब मम्मी का चलेगा, उस केस में मम्मी रहती। अगर इस केस में ये नहीं रहता, इस केस में ये बराबर रहता, तब यहाँ पे ये वाला साइन सही हो जाता, ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, अगर ये साइन रहता तब। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में देखिए कौन कौन सा साइन आ गया, तीसरा वाले क्वेश्चन में आ गया पहला ये ग्रुप, ये देखिए ग्रुप बदल गया, यहाँ पे पहला ग्रुप से हो गया, दूसरा ग्रुप में हो गया। तो हम बताए थे पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप अगर आ गया, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जैसा ही हमको दिख गया,
तो दोनों के बीच में कभी संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। ए से ई तक जाइएगा तो ए से ई तक जाइएगा तो ई ग्रुप आ जा रहा है, ई ग्रुप आ जा रहा है, लेकिन दूसरा ग्रुप आ जा रहा है, तो इसमें हमको संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो गलत हो जाएगा। ए से डी तक जाइए, ए से डी तक जाइए, पहला ग्रुप आ गया, दूसरा पहला ग्रुप आ गया, दूसरा ग्रुप आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला में देखिए, ए से सी तक जाइए तो ए से सी तक गए तो ये ग्रुप आया, ये ग्रुप पहला ही ग्रुप में है, तो ये ए से सी तक जाने में ये वाला संबंध सही हो जाएगा। एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, एकदम बहुत आसान से इसका क्वेश्चन बनता है और आराम से इसका आपको क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम में करके आ जाएगा, आराम से इसमें नंबर कर लीजिए। कोई तरह कीजिए P लेस देन Q करिए, R भी कीजिए, ऐसा किया, और इसमें अगर P और इसमें रिलेशन पूछ दिया, P और इसमें रिलेशन पूछ दिया, तो कभी भी ऐसा पूछ दिया ये दो साइन अगर अपोजिट दिशा वाला साइन आ गया तो इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। दो साइन जैसे ही आया इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी सब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला में बोल देगा ए लिख के यदि केवल ए निष्कर्ष सत्य है, यदि केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, यदि या कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है या दोनों सत्य है, तो इसमें हम लोग को बताना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें कथन क्या बोल रहा है, कथन ये दिया हुआ है और निष्कर्ष हमको बताना है सत्य है कौन असत्य है। तो इसमें देखिए P से T तक जाना है, P से T तक जाना है, कौन कौन साइन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यही साइन है। तो P से T तक जाने में देखे कि हम लोग P से T तक जैसे ही हम लोग गए उसमें दोनों साइन आ गया, दोनों ग्रुप का साइन आ गया। तो हम बताए थे जब भी कि दोनों ग्रुप का साइन जहां आ गया, दोनों ग्रुप का, ये भी ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, दोनों ग्रुप का, दोनों परिवार का साइन जहां आ गया तो उसमें कोई भी स्थापना संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता है। यानी जैसे ही P से T तक गए हम लोग, दोनों ग्रुप का साइन आ गया तो यानी गलत हो जाएगा। वैसे ही T से R तक गए, T से R तक जाइए, तो T से R तक जाने में कौन कौन आ रहा है, तो T से R तक गए यानी T से जाइए, तो T से इधर मुँह खुला हुआ है, फिर ये हुआ S गए और फिर R गए। इसका मतलब ये हो, देखिए ये जब S से T जा रहे हैं तब ना इधर से है, लेकिन T से जब S जाएंगे तो ऐसे ही ना होगा साइन, मतलब कि घुमा के कल क्वेश्चन पूछा है, T से R पूछा है, R से T पूछता है तो हम लोग ये साइन होता है, छोटा साइन होता है, लेकिन जब T से R जाएंगे, करने का मतलब ये सिंपल सा चीज है कि R इस रिलेशन के थ्रू क्या पता चल रहा है कि R से जब T तक जा रहे हैं तो R से हमको रिलेशन पता चल रहा है कि R छोटा है T से, हम लोग को यही पता चल रहा है। यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो मतलब ये बराबर का साइन है और ये साइन है, तो R से T तक जाने में दोनों में रिलेशन क्या है, R छोटा है T से, तो R जब छोटा है T से तो यानी कि जो T है बड़ा है R से, इसका मतलब एकदम यही होगा, R जो बड़ा है, T जो बड़ा है R से, इसका मतलब यही हुआ, R छोटा है T से तो T बड़ा है R से। तो इसको आराम से ये चीज़ अगर पूछेगा तो T क्या बड़ा है R से, तो हाँ R छोटा है, तो उसी को कल घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं किया, कल घुमा के लिख दिया, तो यानी दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है, तो यानी बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें आइए, इसमें बोल रहा है एम से एम तक जाना है, तो एम से एम तक जाना है, तो एक ही साइन आया। देखिए इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी अपोजिट लिख दिया है, कल कुछ नहीं किया है। एन से एम तक जाने में क्या कौन साइन आएगा, एन, एन क्या है, एन है बड़ा है एम से, यानी एम बड़ा है एम से, यानी एम छोटा है एन से। इसको कल घुमा, इसी चीज को कल घुमा के लिख दिया है। अब पूछ रहा है सत्य है कि नहीं, तो एकदम सत्य है। हम आराम से समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं है, केवल सिंबल को घुमा दिया है। हम जानते हैं इसका मतलब होता है बड़ा, बताए थे, इसका मतलब होता है छोटा। तो जब एन एम से बड़ा है तो एम यानी एम से छोटा है, यानी वही चीज हुआ, इधर मुँह खुला है, मुँह खुला हुआ। दूसरा में देखिए क्यू, अब क्यू से एम तक जाना है, तो क्यू से एम तक जाना है, तो क्यू से एम तक जाने में कौन कौन रिलेशन आ रहा है, क्यू से एम तक जाना है, तो यानी ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, यानी दो ग्रुप का आ गया साइन, दो ग्रुप का साइन आ गया, दो ग्रुप का आ गया, यानी कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी केवल एक सही है, यदि निष्कर्ष केवल एक सत्य है। अब तीसरा वाला में देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एस
एस से आर तक जाना है, एस से आर तक में कौन कौन सा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तब जाएंगे। तो एस से आर तक हम बताए थे जब भी जाएंगे तो कौन कौन, जब इससे गए हैं तो यानी ये ग्रुप में अब बड़ा वाला ग्रुप तो आया नहीं, तो बड़ा वाला ग्रुप में आया तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एस से बराबर आर के नहीं होगा, एस बड़ा भी आर के नहीं होगा, क्योंकि ये तो साइन ही नहीं आया, हमेशा ये साइन आया। तो इसमें इसका मतलब होगा एस बड़ा या बराबर है आर के, इसका मतलब यही होगा, यही निष्कर्ष सही होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। लेकिन ये दोनों मिला के पहला निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष मिला के इसका आंसर बन जा रहा है, ये हम लोग देखने वाला बात है। इसका आंसर होगा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो ये दोनों में वो चीज शामिल है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर ऑप्शन हम होगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग देखते हैं यदि केवल एक निष्कर्ष सत्य है, तो नहीं है भाई। यदि केवल एक निष्कर्ष सत्य है, दोनों सत्य नहीं है। यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, यदि कोई निष्कर्ष भी सत्य नहीं है तो नहीं, कुछ मतलब मिला के है। यदि दोनों ने, तो ऐसा रहेगा, यदि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं, कोई बात नहीं है, यदि दोनों निष्कर्ष सत्य है, तो अगर ऐसा ही केस आ जाएगा तो ये केस कहलाता है आइदर वाला, यानी या वाला केस आ जाएगा। जैसे ही दोनों मिला के अगर कोई केस बन जा रहा है तो हमेशा ये होगा यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, तो हमेशा इसका आंसर होगा सी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोनों मिला के अगर वो बन जाता है तो इसका आंसर या में आएगा, यदि या तो निष्कर्ष एक सत्य है या तो दो, बस यही जानना है। ऐसा ही सारा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन को ऐसे आराम से करना है, सारा क्वेश्चन ऐसे आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टर्म रहेगा हम लोग आराम से कर देंगे, हम लोग कहीं कोई करने में दिक्कत। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कथन देगा और इसमें निष्कर्ष है और बताना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैसे दिया हुआ रहेगा, उत्तर दीजिए। ये कथन है, ये निष्कर्ष है, अब दोनों में कौन सही है क्या गलत है। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 3 कथन हुआ है, तो इससे कुछ नहीं घबराना है कि अरे तो बहुत लंबा हो गया, कैसे जोड़ेंगे, क्या करें क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, जहां जहां जो लिखा हुआ है वैसे से लिख देंगे। तो कैसे कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ते हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यही है ऊपर में। अब दूसरा में आप जोड़ेंगे कौन सा अक्षर इससे जुट रहा है, कौन सा अक्षर जुट रहा है जी, क्यू जुट रहा है। तो कुछ नहीं, इसको आपस में क्यू की जगह पे इसको कल मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे, एक्स जैसे जैसे उतार देंगे, क्यू एक्स वाई जेड, इधर एन है, ठीक है। ये कथन तो जोड़ लिए। अब तीसरा में क्या है, ओ पी, तो कोई जुट रहा है, तो कौन जुट रहा है, पी जुट रहा है यहाँ पे, पी पहला वाला से, तो यहाँ पे जोड़िए, पी जोड़िए, ओ कर दीजिए, पी है यहाँ, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, इसको बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कल देखने में लंबा लगता है, बस जुट गया। तो जान गए जो जगह पे है, जैसे जैसे हम लोग कल उतार दिए, जो जगह पे है करके हम लोग उतार दिए। अब इसमें पूछ रहा है पी और वाई के, तो यही ना है, पी क्यू इतना इतना एस डबल, ठीक है। तो क्यू से इसको जोड़ें, क्यू की जगह पे लिख दिए इसको, क्यू से एन एक्स से वाई, ठीक है। तीसरा है ओ पी आई एम, ठीक है। अब चलिए जोड़ते हैं इसको। पहला में क्या बोल रहा है, पी से वाई तक हमको जाना है, तो पी हम लोग का कहाँ है, पी भाई हम लोग का यहाँ है, इधर भी है, लेकिन इधर तो नहीं जाएंगे। ये हम लोग का रास्ता कौन है, हम लोग का रास्ता जहाँ से जुड़ा हुआ है वो है पी से पी जुड़ा हुआ है, पी से पी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग का रास्ता ये है। तो ये रास्ता पकड़ेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे, पी से क्यू तक जाएंगे, तो क्यू कहाँ है, पी से वाई तक जाना है, पी से वाई तक जाना है, तो पी से वाई तक जाइए। तो यहाँ से गए तो कौन कौन साइन आएगा, पी से वाई तक जाने में ये साइन आएगा, 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 ये साइन आएगा। तो जाते जाते जैसे ही हम लोग देखें कि हम लोग का अपोजिट साइन आ गया, तो उतना देखने का जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ही जा रहे हैं, जैसे ही अपोजिट साइन आ गया और पी से वाई के रिलेशन में पूछ रहे हैं, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएगा आपको बहुत आराम से आप करने लगेगा। तो जैसे ही पी से वाई तक जा रहे हैं,
तो देखेंगे ये साइन आया, ये साइन आया, ये साइन आया और अपोजिट साइन आ गया, तो ये हम आराम से इसको गलत कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा में बोलेगा एन से टी तक जाना है, तो एन से टी की एन कहाँ है, टी यहाँ है, तो एन से टी तक जाएंगे, तो एन से गए क्यू गए, क्यू से फिर टी जाना है, तो क्यू फिर ये ऐसे रास्ता धरेंगे, तो ये वाला रास्ता धरें, तो ये साइन आया, ये साइन आया, ये साइन आया, ये साइन आया, तो एन से टी तक जाने में, एन से टी तक जाने में फिर गलत हो गया, अपोजिट साइन आ गया यहाँ पे, ये सब तो ठीक था लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब दूसरा में देखेंगे जेड से पी तक जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि अब दोनों आपस में मिला हुआ भी नहीं है, दोनों मिल के भी कोई को निष्कर्ष नहीं बन सकता है, तो यानी एक तो गलत है ही, एक सत्य नहीं है, दूसरा भी सत्य नहीं है, तीसरा भी नहीं हो सकता है, तो यदि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है तो यानी डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने इनइक्वालिटी का अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसको हम लोग केवल ध्यान रखते हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग केवल ध्यान रखते हैं, तो सारा क्वेश्चन हम लोग इजीली बन जाएगा। तो कौन कौन सा बात है, चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं और उसको कल याद रख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 में कौन कौन था, ग्रुप 1 में 3 चीज था, एक बड़ा था, एक बड़ा या बराबर था, एक बराबर था, और दूसरा ग्रुप 2 में है एक छोटा है, एक छोटा या बराबर है, एक बराबर है। तो इसमें यही ध्यान देने वाला बात है कि हमेशा कभी भी अगर एक ही ग्रुप का है, कहने का मतलब ए बी सी डी, यानी इसमें क्या दिखा रहा है कि एक ही ग्रुप का साइन है, मतलब यही है और यही है, यही है, ये इस, तो इसी में अगर ए और सी के बीच में रिलेशन पूछेगा तो हमेशा एक ग्रुप का तभी रिलेशन स्थापित हो सकता है। अगर इस उसी तरह इसका है, उसी तरह इसका मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये भी एक ग्रुप का है, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी एक ग्रुप का है, तो ये है तब, तो अगर पूछेगा ए और सी के बीच में रिलेशन तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि एक ही ग्रुप का है दोनों साइन, इसमें भी साइन एक ही ग्रुप का है, इसमें भी साइन एक ही ग्रुप का है, तो हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में दोनों ग्रुप मिल गया तो दोनों ग्रुप में कभी भी रिलेशन स्थापित नहीं हो सकता है, कभी भी दोनों ग्रुप में रिलेशन स्थापित नहीं हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, ये भी ग्रुप आ गया, तो ये ग्रुप कहीं भी आया और ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा तो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ग्रुप कभी भी आपस में नहीं मिल सकता है। और इसमें एक ये तो जान गए, ठीक है, दोनों का आ गया तो नहीं। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाला बात है कि अगर ये तीनों साइन रहा, इस ग्रुप में ये तीनों साइन रहा तो हमेशा प्राथमिकता इस पहला साइन को देंगे, जैसे कि ए है, बी है, और ये चीज अगर लिखा हुआ है तो इस दोनों में हमेशा सही कौन होगा, दोनों ग्रुप जब आ गया, इस ग्रुप का सारा साइन जब आ गया तो हमेशा जो है ये वाला साइन बड़ा होगा, हमेशा इसी को प्राथमिकता होती है, यानी यही कथन सत्य होगा, ये सही नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बताए थे इसको समझाने के लिए आपको कि ये मान लीजिए पापा है, ये मम्मी है और ये बेटा है, तो पापा मम्मी और बेटा के रहते हुए, अगर पापा के रहते हुए कभी भी मम्मी और बेटा का नहीं चल सकता, तो अगर ये साइन तीनों में है तो हमेशा पापा का ही बात सही होगा, यानी पापा ही सही होंगे हमेशा। और अगर ये नहीं है यानी कहने का मतलब ए है, ये है, इसमें कहीं भी ये साइन बड़ा वाला साइन नहीं है, तो इसमें ये कथन सत्य हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा इसमें ये सही है या ये सही है, तो इसमें देखेंगे कि ये कथन तो है ही नहीं, तो तब उस स्थिति में हमेशा ये कथन सत्य होगा, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार इसका है, अब इसमें भी पहला इस प्राथमिकता इसको है, दूसरा इसको है और तीसरा इसको है, और दोनों के बीच में कभी भी कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। बस इतना ही बात हम लोग को ध्यान रखना है, और एगो आइदर या और वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि एक ठो क्वेश्चन, एक ठो आइदर वाला और वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना है, वो कौन का क्वेश्चन है, तो हम लोग गलत सही तो जान गए, और आइदर वाला और वाला क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है ए और बी और सी।
आइदर और क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन कौन है, और इसमें पूछेगा ए है, बी है, अब ये बोल देगा तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें हमेशा जान लेंगे कि ऐसे जब बनाने जाएंगे तो ये साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, तो ए से बी तक जब जाएंगे तो ए से बी तक जाने में हम लोग का ये साइन आ रहा है, तो ए से बी तक जाने में तो ये तो पहला है, ये दूसरा है, तो ए से बी तक जाने में तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो गलत हो गया। लेकिन आंसर दिया हुआ है कि एक सही है, दो सही है, तीन सही, एक या दो सही है, इधर वन सही है और दो सही है, तब हम लोग अगर ऐसा कोई आ गया और ये दोनों को मिलाने से हम जब जान रहे हैं ए और बी को मिलाने से हम लोग का ये बनता है, तो हम लोग कभी भी तीसरा वाला में हम लोग पहला नहीं बोलेंगे कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, ये कभी हम लोग नहीं कहेंगे। अगर ऐसा आ गया और दोनों को मिलाने से अगर ये चीज़ बन जा रहा है तो हम लोग हमेशा इधर वाला केस बनाएंगे, या तो एक या दो सही है। इसमें यही क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस यही सर पे हम लोग क्वेश्चन करना है, सारा कुछ अपने आप बन जाएगा। अपना थोड़ा सा ध्यान देना है, सारा कुछ अपने आप। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इनइक्वालिटी को देखें, असमानता के बारे में जाने, दो ग्रुप के बारे में जाने, दो ग्रुप पे ही सारा बेस्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हम लोग आराम से किए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप लोगों को जरूर बताइएगा, हम जरूर से जरूर उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 जो आएगा, लेक्चर 2 जो होगा, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को बताइए कमेंट करके, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो अब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई फिर नया टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।